वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, खुश हैं। चलिए, तो आज हम अगला शुरू करता है, ठीक है। उसी के अगला पार्ट हम लोग का क्या चल रहा था? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग का चल रहा था। क्या चल रहा था? मोशन चल रहा था। चलिए, तो शुरू करते हैं। यह है आपका प्यारा से चैनल ओलंपिक क्लासेस। चलिए, शायद आपको अभी जानकर आश्चर्य होगा कि अभी जिस टाइम मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, टाइम 1:30 है। कितना? 1:30 AM, नॉट PM। क्लियरली ना? चलिए, तो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर STD। आपको अपने STD पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। चलिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास दो प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं? दो प्लेटें। ऊपर वाली प्लेट पर प्लस चार्ज है, ठीक है। एक आपकी दूसरी प्लेट है जिस पर कैसा है? निगेटिव चार्ज है। कैसा है? निगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसी डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल आता है Q और उसका मास कितना है? M है। कितना है? एक, ये मान के चलिए कि ये जो मास, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, M मास का है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआत में जो इसकी वेलोसिटी है, छी कितना गंदा बन रहा है सर। इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है ये कितना है? V0 है। आपको बताना है कि देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो अपने इनिशियल बेस पॉइंट से अब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा ना। तो ये कितनी दूरी तय करेगा? एक तो हमें ये निकालना है, ठीक है। मतलब क्या निकालना है? y क्या है? डिफ्लेक्शन है। क्या है? डिफ्लेक्शन है। कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरा ये है कि आपका थीटा बताना है कि ये कितने एंगल से क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, ठीक है। जब ये बाहर जा रहा है तब कितना एंगल बनाएगा, तो ये थीटा बताना है। क्या बताना है? थीटा बताना है कि जिस समय यह इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो यहां पर ये कितने एंगल से बाहर निकलेगा। ये थीटा भी एक तरीके से क्या है? यह भी एक तरीके से क्या है? डिफ्लेक्शन ही है। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करना है? बताना है। ये दोनों चीजें आपको बताना है। क्लियर? अच्छा, तो अब आपको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू E। फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा? Q इंटू E। चलिए, तो Q की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन है तो E स्मॉल E इंटू कैपिटल E। ये रहा। और ये किस डायरेक्शन में लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो फोर्स किधर लगेगा? Y एक्सिस में। किधर लगेगा? Y डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में नहीं लगेगा। तो ये Y डायरेक्शन में आपका, इधर ये रहा आपका फोर्स लग रहा है F बराबर E इंटू E। यही लग रहा है। अच्छा, तो अब आपका फोर्स Y डायरेक्शन में लग रहा है, तो Y डायरेक्शन में ही क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। Y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? Y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ जाएगा E अपॉन M। क्योंकि आपका X डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन यानी कि कोई भी फोर्स, बल नहीं लग रहा है। X डायरेक्शन में कोई भी बल नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से X डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको दो कंपोनेंट में बांटेंगे, एक X में और एक Y में। बांट लिया। अब X डायरेक्शन पे हमें क्या दिया हुआ है? आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। कितना है? U0। अब क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है इसका एक्सीलरेशन X डायरेक्शन में कितना है? 0 है।
दूरी भी x डायरेक्शन में नहीं पता है, ठीक है। y डायरेक्शन में चलते हैं, तो y डायरेक्शन में uy इनिशियल कितना दिया हुआ है नहीं पता, मतलब 0 है ना, क्योंकि नहीं पता का क्या मतलब है, क्योंकि वो सिर्फ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यहां से एक्सेलरेशन आपका y डायरेक्शन में दिया हुआ है, कितना है e/m, ये एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब यहां पर यदि मैं बात करूं, तो यदि मैं यहां पर बात करूं तो अब आप देखेंगे कि यहां पर, चलिए मैं पहले क्या दिया हुआ है, एस वाई आपको दिया हुआ, y डायरेक्शन में कितना चल रहा है y, यही तो आपको निकालना है कि y का मैग्नीट्यूड कितना होगा। हमने मान लिया कि समय कितना है, टाइम t है, तो t समय पर x डायरेक्शन में v बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस का at। तो v कितना दिया हुआ है आपको, v तो हमें नहीं पता ना, v हमें कहाँ पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है v नॉट, और ये a, तो x डायरेक्शन में तो a है नहीं, तो ये फाइनल इतना आ गया। चलिए एक चीज और मैं मान लेता हूं कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट की लेंथ कितनी है, x है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस का हाफ at²। तो s आपको कितना दिया हुआ है x, और ये वेलोसिटी इनिशियल v नॉट दिया हुआ है, टाइम t दिया हुआ है, एक्सीलरेशन आपका 0। तो यहां से आपका टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा x/v नॉट। x क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेट। चलिए ये क्लियर हुआ। अब यहां पर क्या करते हैं, हमें y चाहिए, तो s y के लिए कितना आ जाएगा, s बराबर ut प्लस का हाफ at²। क्लियर है। अब यहां से एस वाई, तो कितना दिया, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो y है, क्योंकि देखिए जितने समय में यह यहां से लेके x दूरी तय करता हो, उतने ही समय में तो ये y जाता है भाई, यहां से ऐसे आता है, तो जितने समय में x दूरी तय करता हो उतने समय में ही ये y दूरी तय करता है। तो y बराबर ut, तो u कितना है, इनिशियल y डायरेक्शन में कितना है 0, तो ये 0 रहा, प्लस का हाफ। एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में कितना है, e/m इंटू t²। t की वैल्यू कितनी है, x/v0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, हाफ e/m, t की जगह पे x/v0 का स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर है, हो गया। चलिए तो अब हमें y आ गया, y आ गया, हटा दें इसे। अब हमें किस पर जाना है, इसके लिए बात करनी है, किसके लिए, इसके लिए। तो यार जो v फाइनल है, जो x डायरेक्शन में ये कितना है, ये तो आपको v0 ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है v0। हटा दूं इसे, चलिए ये वाला पार्ट आपने उतार लिया ना, चलिए हटा देते हैं। चलिए एक मिनट, अभी जो y डायरेक्शन से जो y के लिए आया था, जो फाइनल वेलोसिटी v बराबर यहां से कितना हो जाएगा, u प्लस का at। तो v y जो फाइनल डायरेक्शन पे जो y आई है, ये कितना आया है, u इनिशियल कितना था x y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में ये तो 0 है ना, क्योंकि ये तो किस डायरेक्शन में है, v0 आपका x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में नहीं है, तो y डायरेक्शन पे ये 0 प्लस का एक्सीलरेशन की वैल्यू y डायरेक्शन कितना है, e/m इंटू t की वैल्यू कितना है, x/v0। तो ये vy की वैल्यू आपको पता है y डायरेक्शन में, e/m
इंटू एक्स अपॉन वी नॉट। अब यदि आप देखिएगा, ठीक है, अब आप फिगर से देखिए, यहां से मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, तो ये आपका ऐसे निकल रहा है, तो यहां से ये आपका इधर का ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, वी एक्स, जो आपका x ये वाला कंपोनेंट है, और इस डायरेक्शन में आपका कौन सा आएगा, y कंपोनेंट। ये कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट मतलब v y हो जाएगा। अब ये कितना है, थीटा है, क्या है ये, थीटा है। तो यार मैं यदि इसके पैरेलल खींच लूँ लाइन, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वी वाई। तो अब मैं उस फिगर को यहां पर बना रहा हूं, ये वी एक्स, ये कितना रहा, वी वाई, और ये आपको थीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, थीटा। तो थीटा बराबर मतलब tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। कितना दिया, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू कितनी है, ये ई एक्स अपॉन एम वी नॉट, और इसका डिवाइडेड बाई वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी नॉट है। फाइनल समय पर कितना है वेलोसिटी, वी नॉट। तो ये वी नॉट का स्क्वायर। तो ये रहा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर यही, tan थीटा बराबर ये। तो वो जो आपकी y की वैल्यू आई थी, जो भी आई हो, ठीक है, उस पर देखिएगा, तो यह आपका किस बात पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज अपॉन चार्ज इंटू मास के रेशियो पर। चार्ज, आवेश और द्रव्यमान के अनुपात पर निर्भर कर रहा है, कि जिसके लिए आवेश की वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब आवेश की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जब चार्ज की वैल्यू जितनी अधिक होगी, तो क्या करेगा, उतना तेजी से ये पॉजिटिव प्लेस की तरफ जाएगा, ठीक है। और जितना मास कम होगा, यह भी उतना ही उसकी तरफ जाएगा। ये देखिए यहां से पता चला, क्योंकि देखिए x आपका कांस्टेंट है, क्योंकि वो प्लेट की क्या है, लेंथ है। v नॉट क्या है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये भी आपकी कांस्टेंट है, दिया हुआ है। e आपका कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट नहीं है, e अपॉन m, ठीक है। तो जिसके लिए e अपॉन m अधिक होगा, जिसके लिए E अपॉन एम मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो जिसके लिए अधिक होगा, उतना ही डिफ्लेक्शन किसी भी पार्टिकल के लिए उतना ही अधिक होगा। बात समझ में आई, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करें, उतार लीजिए, इसे उतार लिए, चलिए शुरू करते हैं। तो नोट डाल के लिख लीजिएगा कि लिखेगा किसी भी चार्ज के लिए, किसी भी चार्ज के लिए या किसी भी पार्टिकल के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो जितना अधिक होगा, किसी भी पार्टिकल के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो जितना अधिक होगा, उसके लिए डिफ्लेक्शन उतना ही अधिक होगा। इस पर बेस्ड आपका एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा, वो लगा लीजिएगा, वो आपसे हो जाएगा। पहले उसमें क्या पूछा है कि यही दो चीजें पूछा, चलिए मैं बता भी देता हूं कि क्या पूछा है। वो पूछा है कि आपको दो प्लेटें दी हुई हैं, ये शायद प्लस है और ये माइनस वाली प्लेट है, दो प्लेटें दी हुई हैं। एक आपका चार्ज ऐसे, ये पहला, एक आपका चार्ज ये दूसरा दिया हुआ है, एक आपका चार्ज ऐसे आता है, ये तीसरा। तो पहला पूछा है कि इन तीनों का नेचर क्या है। तो यार ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा, जो निगेटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, निगेटिव, और ये निगेटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हुआ। अब आप देखो तो किसके लिए डिफ्लेक्शन सबसे अधिक हो रहा है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो यार ये थोड़ा सा कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसे बना हुआ है, तो इनके लिए डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, इसके लिए डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ये वाला कुछ ऐसे बना,
इनके लिए डिफ्लेक्शन क्या है, सबसे अधिक है। तो इसके लिए जब डिफ्लेक्शन अधिक है तो मतलब कि उसमें क्या पूछा, चार्ज अपॉन मास के रेशियो किसके लिए अधिक है, तो चार्ज अपॉन मास के लिए रेशियो किसका अधिक होता है, जिसके लिए Q बाई M का रेशियो सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। Q बाई M का रेशियो जिसके लिए अधिक होगा उसके लिए Y भी उतना ही अधिक होगा, डिफ्लेक्शन भी उतना ही अधिक होगा। क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, एनसीईआरटी पे देख लीजिएगा आप। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी दो प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं, दो प्लेटें। एक आपका पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, एक आपकी निगेटिव चार्ज की प्लेट। इन दोनों के बीच की दूरी आपकी d है। यहां से d/2 पर, मतलब इसके मध्य बिंदु पर, बीच वाले पॉइंट पर d/2 पर एक आपका चार्ज q है और उसका मास m है। ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी v0 है। कितनी है, v0 है। तो कह रहा है कि v0 की कितनी मिनिमम इसकी वेलोसिटी होना चाहिए कि यह क्या करे, सेकेंड वाली प्लेट को जस्ट पास करे। ठीक है, तो लिखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 so that charged particle just come out to the plate। और ये कैसा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। कैसा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब ग्रेविटी नहीं लग रही है। ठीक है, चलिए तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। आपकी दो प्लेटें दी हुई हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक निगेटिव प्लेट। ठीक है, एक आपका चार्ज जो इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन की दूरी है वो कितना है, d है। एक आपका चार्ज रखा हुआ है d/2 पर, मतलब बीच पर रखा हुआ, उस पर चार्ज कितना है, q। अब यार ये q चार्ज है। कैसा q चार्ज, यहाँ पर बात नहीं हुई है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कोई साइन नहीं लगा। तो कोई साइन नहीं लगा होता तो क्या उनसे चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। अब इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यार ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव प्लेट है, तो ये क्या होगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल जैसे ही चलेगा तो निगेटिव प्लेट इसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, तो यहाँ पर आकर रुकेगा। थोड़ा सा और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, वेलोसिटी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये इसको पार कर जाएगा। तो यही पूछा है कि इसकी कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए इस वेलोसिटी की कि ये क्या करे, प्लेट को जस्ट पास कर जाए, मतलब जस्ट उससे बाहर जाके गिरे। तो यार इसको क्या करना है, फिर से x और y के दो कंपोनेंट कर लेना है। इसके मोशन को किस में तोड़ लेना है, x और y के दो मोशन में तोड़ लेना। अब देखिए यार इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में, बात समझिए, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आएगा। बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगी एक्सीलरेशन या उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आएगा। क्योंकि यहां पर एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सीलरेशन किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स भी तो कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगे ना। तो कितना फोर्स लगेगा यहां पर देख लीजिए, ये सॉल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू E। तो फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू ए, मास m दिया हुआ है और ये चार्ज कितना है, QE, तो A। अब क्योंकि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, आपको y डायरेक्शन में लगेगा ना, तो y डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन आएगा, QE बाई m। क्लियर है। चलिए तो अब x डायरेक्शन में देखते हैं। तो x डायरेक्शन में देखिए दूरी, ये प्लेट की लेंथ मैं मान लेता हूं कि कितनी है, L है। कितनी है लेंथ, L है। कि इस प्लेट की जो लेंथ आपको L दी हुई है, तो
एस एक्स कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू एक्स आपको कितना दिया हुआ, वी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई आपका फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। यहां पर आते हैं, यहां पर वाई आपका एस वाई कितना दिया हुआ है, कितना चलना है, dy/2 पहले से दिया हुआ है, क्योंकि कितने पर रखा हुआ है भाई, इतनी ही दूरी तो चलेगा ना। जब ये इसको यहाँ पर क्रॉस करके आएगा तो कितनी दूरी चल के आएगा, यहाँ से dy/2 दूरी ही तो चलेगा ना मेरे भाई, क्योंकि ये आपका ऐसे आया है तो ऐसे निकलेगा, तो कितना dy/2 दूरी ही तो चलेगा ना वाई डायरेक्शन में। चलिए अब क्या कह रहा है कि आपका uy मतलब इनिशियल डायरेक्शन में y तो 0 है, वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, 0। चलिए एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में हाँ है, कितना है, qe/m। अच्छा ये चीज है। अच्छा तो अब हम यहां से टाइम निकाल लेते हैं कि कितने समय में ये नीचे आएगा ना, कितने समय में ये पार करेगा। पहले तो ये तो निकाल लें, तो कितने समय में निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर टाइम t, फॉर टाइम t, तो t टाइम के लिए क्या निकाल लेंगे, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस वाई टी कितना दिया हुआ, dy/2 दिया हुआ है, ये वाई यू वाई कितना दिया हुआ है, 0, तो ये 0 हो गया, प्लस का हाफ ए की वैल्यू कितना है, qe/m इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से 2 से 2 काट दूं तो ये t बराबर हो जाएगा √dm/qe। अच्छा ये दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है, u की मिनिमम वैल्यू बताना है कि ये इससे क्या कर जाए, पास कर जाए। तो चलिए यार मेरे भाई s बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। भाई यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, अरे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड अपॉन टाइम, यही तो होता है ना। अच्छा डिस्टेंस आपकी कितनी है, l है, और स्पीड आपको बताना है, तो स्पीड आपकी v नॉट दिया हुआ है, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, अभी आपने यहां से निकाला ना, तो इतनी ही तो टाइम लेगा ना, dm/qt। तो v नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v नॉट की वैल्यू क्या आ गई, l इंटू √dm/qt। तो ये तो आपकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी जब मिनिमम वैल्यू होगी तब यह क्या करेगा, ये आपकी प्लेट को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। बात समझ में आई, जब v नॉट की इतनी वैल्यू होगी l इंटू √d/m डिवाइडेड बाई q इंटू टी, तब ये क्या कर जाएगा, प्लेट को क्रॉस कर जाएगा। बात समझ में आई कैसे करना है। तो यार ऐसे हम लोग करेंगे, क्लियर है। तो पहले यहां से टाइम निकालेंगे, उस टाइम को यहां पर पुट कर देंगे। अब आपको एल पे ही तो रखना है, तो ना तो एल से जस्ट पास हो जाए, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी होगी है, तो ये क्या कर जाएगी, इसको पास कर जाएगी। मतलब मिनिमम से मिनिमम जितनी वेलोसिटी रहेगी तो यह क्या कर जाएगा, इसको पार कर जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन करें मेरे भाई, चलो हटा दें। तो यार इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको फोर्स, एक्सीलरेशन ये सब किस डायरेक्शन में लगते हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर पे मैं आपको सब सारी चीज़ें बता चुका हूँ ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि आपकी दो प्लेट है, ये आपकी एक प्लस प्लेट है और एक आपकी माइनस प्लेट है, और यहां से किसी एक चार्ज पार्टिकल है
क्यू, ठीक है। यहां से इसको 37 डिग्री के एंगल पर, किस एंगल पर, 37 डिग्री के एंगल पर u वेलोसिटी से फेंका जाता है। तो हमें ये बताना है, क्या बताना है, यह बताना है कि यह कितने मिनिमम वेलोसिटी से इसको जो है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो कि यह प्लेट को क्या करते हुए, टच करते हुए निकले। फाइंड द वैल्यू ऑफ u such that the charged particle just touches the plate, touches the upper plate। ये आपका क्वेश्चन रहा, बात समझना, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है, u की वैल्यू बताना है कि कितनी वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, जस्ट चार्ज पार्टिकल को क्लियर कर देगा। ये वैल्यू आपको d दी हुई है, कितनी दी हुई है, इनके बीच की थिकनेस d है। यार ये पता है बात क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है कि हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका तो ये इसको जस्ट टच करता हुआ जाए, मतलब इसको टच करता हुआ यहां से छूता हुआ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट, h मैक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11th, याद है, ठीक है। यार जब मैं इसको इतने वेलोसिटी से फेंकूंगा एंगल के साथ, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ यहां पर जब टच करेगा, टच करते हुए जस्ट टच करे, यानी जैसे ही टच करेगा तो इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको छूते हुए बाहर निकले या इसको टच करते हुए बाहर निकले, बात एक ही है। क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है। तो क्या बताना है, u की वैल्यू बताना है। तो आपको क्या दिया हुआ है यार, h मैक्सिमम बराबर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या होता है, सॉल्यूशन है ये मेरे भाई। तो सॉल्यूशन क्या होता है, h मैक्स बराबर कितना होता है, h मैक्स बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यार यहां पर तो मैंने क्या बोला है कि हर एक क्वेश्चन पे ये क्या है, ग्रेविटी फ्री है, क्या है, ग्रेविटी फ्री है। तो यार यहां पर g तो आएगा नहीं, लेकिन यहां पर तो g है। तो यार इस g का काम कौन कर रहा है, यहां पर पहले ध्यान से समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर g का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल में क्या लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, y डायरेक्शन में। तो वही क्या लगेगा, आपका g इफेक्टिव। तो यहां पर g इफेक्टिव लगेगा, क्या लगेगा, g इफेक्टिव। और g इफेक्टिव का मतलब यह है कि यहां पर आपका, यदि आपका ये नहीं दिया हुआ है, बात समझना, यदि आपको g कह दे कि ग्रेविटी फ्री है, मतलब g की वैल्यू नहीं लेना है, तो वहां पर वो g इफेक्टिव किसके कारण से आएगा, g का काम करेगा एक्सीलरेशन। और वह एक्सीलरेशन किसकी वजह से आएगा, वह एक्सीलरेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा, और उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आपका वो किधर लगेगा, वह आपका लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा। और यदि वह कैसा है, निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हो गया। तो अब यार यहां पर ये चार्ज पार्टिकल है, मान के चलो कि मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल ये रहा, यहां पर पहुंच गया। तो यहां पर ये क्या लगेगा, QE, क्योंकि ये कैसा पॉजिटिव चार्ज, तो QE यही लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में। तो फोर्स आपको QE बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, QE बाई m। तो यही इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो h मैक्सिमम कितना है, d। तो d इक्वल टू कितना, u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना, 37 डिग्री। तो यार आपको ये वाला ट्राइंगल याद है ना, कक्षा 10 से याद होगा। ये कितना है, 37। तो ये 37 है, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये
5 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर 37 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव कितना है, क्यू ई बाई एम। ठीक है, चलिए अब यहां पर यदि मेरे भाई क्या कह दे, यदि आपसे कह दे ना कि यहां पर ग्रेविटी भी लग रही है, क्या कह दे कि ग्रेविटी फ्री नहीं है, ग्रेविटी लग रही है, तो यार सिंपल सी बात है, इसका मास दिया होगा तो मास भी तो नीचे लगेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, मास के कारण इसका वेट भी नीचे की तरफ लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा mg। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा mg प्लस का QE। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे, बात समझना यार। तो वहां से हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, लेकिन आएगा किस में, y डायरेक्शन में ही। तो यहां से ये हो गया। चलिए, तो अभी आपको नहीं दिया हुआ है कि ग्रेविटी नहीं है, तो कोई बात नहीं, बात समझ लो। तो d साइन स्क्वायर 37 मतलब साइन स्क्वायर 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन की वैल्यू कितनी होती है 3/5, 3/5 हो जाएगा ना। तो 3/5 का होल स्क्वायर और ये u स्क्वायर अपॉन 2QE बाई एम, ये रहा। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए यार, आपको तो वैल्यू चाहिए u स्क्वायर की। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2QE बाई एम, और ये कितना हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, 5/3 का होल स्क्वायर। तो यहां से u की वैल्यू हो जाएगी 5/3 अंडर रूट 2QE बाई एम। बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए हटा दें, इसे हटा देते हैं। तो यार ज़्यादा दिक्कत नहीं है यदि आप ढंग से क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। अब यार इस पे एक क्वेश्चन आता है आपका, यदि पूछ ले कि मान के चलिए कि ये आपकी कैसी है, प्लेट है, चलिए मैं बता ही देता हूँ। कह दे कि ये आपकी क्या है, एक प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक ये निगेटिव प्लेट है। अब ये कह दे कि यहाँ पर एक पेंडुलम है, ये चार्ज पार्टिकल की कितनी मिनिमम स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए कि ये क्या करे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। कैसा करे सर्कुलर मोशन, तो यार मैंने क्लास 11th में यार आपको चीख चीख के पढ़ाया है। जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया तो इस जगह की वेलोसिटी कितनी होती थी, √5gr होती थी, और इस जगह की वेलोसिटी कितनी होती थी, √gr। खत्म यार। और g की वैल्यू क्या रखेंगे, g इफेक्टिव, तो u मिनिमम कोई भी क्या करेगी, यदि उसे सर्कुलर मोशन करना तो वेलोसिटी कितनी होनी पड़ेगी, √5g इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब आप लोग समझ गए हैं ना, g इफेक्टिव का मतलब ये देखो, यदि देखो यहां पर कह दे कि यहां पर इसका मास भी लग रहा है तो चलिए ठीक है। अच्छा चलो मैं इसके लिए बता देता हूं कि यदि इसका यहां पर मास भी लग रहा है, यहां पर g लग रही है, ठीक है, ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी अप्लाइड, ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी है। तो यार देखिए अब ये चार्ज पार्टिकल है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, मान के चलो कि ये q है और इसका मास m है। तो अब बात समझना, यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है ये वाला, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, एक्सीलरेशन। तो ये फोर्स लग रहा है F बराबर Q इंटू E, ये भी लग रहा है, और इसके कारण यहाँ पर क्या आ रहा है, मास भी मतलब भार भी लगेगा, तो mg ये भी लगेगा। तो नेट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जो आपका आएगा F नेट mg प्लस का QE। बात समझ रहे हो। तो यहाँ से mg प्लस का QE ये रहा, ये है, तो आपका F नेट ये रहा। तो यहां से अब मैं ये कितना हो जाएगा, मास इंटू
एक्सीलरेशन कह लो या ग्रेविटी कह लो, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, तो एम जी हटा देंगे यहां से, क्योंकि ये एम हो जाएगा ना, एम, बात समझो चलो यार पहले, ये एम ए बराबर कितना हो जाएगा, एम जी प्लस का क्यू ई। तो यार इस डायरेक्शन पे जो एसिलरेशन होगा, अब मैं एसिलरेशन की बात करूं तो एसिलरेशन यहां पर कितना है, जी, और प्लस इसके डायरेक्शन, इसके केस के लिए कितना हो जाएगा, एम से डिवाइड किया, तो एम से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, जी, केवल जी बचेगा, यहां पर डिवाइड करूंगी कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। तो ये जो ए है यही क्या है, इफेक्टिव है, तो जी इफेक्टिव की जगह पे ए इफेक्टिव यहां पर रख देना है, इंटू आर। तो इसकी जो रेडियस, ये जो दूरी होगी, कुछ दिया होगा कि इतने पे पेंडुलम बांधा गया, कुछ बांधा गया है रस्सी, तो कितना हो जाएगा 5 जी की जगह पे कितना, जी प्लस का क्यू ई बाई एम इंटू आर। और यदि यही कह दे कि आपका ग्रेविटी फ्री है, तो मतलब ये जी वाला, ये जी नहीं लगेगा, जी की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल, ये यहाँ तक है लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यू मिनिमम आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए, अब इसमें से आपसे पेंडुलम वाले क्वेश्चन पूछ ले कि वहां पर टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसके लिए देख लेते हैं, हटा दूं इसे। चलिए, हो गया ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है, ध्यान देना है। यदि आप ध्यान देंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, क्वेश्चन है कि एक आपका क्या है, पेंडुलम, टाइम पीरियड पूछ रहा है। किसी पेंडुलम को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, इस पर चार्ज कितना है, Q, मास है इसका M। अच्छा, टाइम पीरियड बराबर आपने पढ़ा होगा, टाइम पीरियड बराबर कितना होता है, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। और यहां पर भी G की जगह पे क्या आ जाएगा, G इफेक्टिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, G इफेक्टिव। अब यार, अब आपसे सिंपल सी बात है, अब आपको क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, सिंपल सी। तो यदि यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान के चलो कि इस डायरेक्शन में है, ये कैसा पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका फोर्स भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस पे हमने पेंडुलम रख दिया है, तो बात समझो, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई, मान के चलो कि इसकी लेंथ भी कितनी है, L है, तो L अपॉन जी, जी इफेक्टिव मतलब यहां पर फोर्स किधर लगेगा, ये मैंने चार्ज पार्टिकल मैंने अलग से है बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको अलग से है बना रहा हूं, तो ये रहा चार्ज पार्टिकल, ये क्यों नीचे की तरफ, मतलब भार लग रहा है, कितना लगेगा, mg। फोर्स भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू ई। अब यहां से मैं यदि एसिलरेशन की बात करूंगा तो यहाँ पर तो एसिलरेशन g है, इस जगह पर एसिलरेशन कितना हो जाएगा, QE बाई m, क्योंकि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो g पूरा g कितना हो जाएगा, g प्लस का QE बाई m, ठीक है। और यदि यही क्या हो जाए, यदि यही प्लेट यदि क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि मैं अपोजिट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि मान के चलो कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, ठीक है ना। यदि मैं डायरेक्शन अब क्या कर दूं, अपोजिट कर दूं, तो यदि यार डायरेक्शन, बात समझ लो, पहले इसको उतार लो, कर लिया, छाप लिया, चलिए हटा दूं इसे। यार अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। यार इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपकी इस डायरेक्शन में लगेगी तो फार्मूला तो आपको यही लगना है जो ये दिया हुआ है। अब यार आपका मास किधर लग रहा है, ये अब देखना, ये जो आपको भार किधर लगेगा, mg नीचे की तरफ, फोर्स आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, q इंटू ई, वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब यार यदि ऐसा होगा तो पेंडुलम ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं है ना, इसको क्या करना है, पेंडुलम को आपका SHM करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है। तो क्या होगा यहां पर आपका कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, आपका mg क्या होगा, ज्यादा होगा, mg क्या होगा, ज्यादा होगा। ये g वाला एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव जो आपका आएगा, जी इफेक्टिव जो हम लोग लिखेंगे वो कितना होगा, जी माइनस का क्यू ई बाई एम, यहां से एसिलरेशन ये, यहां से एसिलरेशन ये, जी इफेक्टिव ये रहा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होगा तो ये पेंडुलम कहां पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो पेंडुलम को ऊपर नहीं जाना है, उसको क्या करना है, एसएचएम करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है, और उसको एसएचएम परफॉर्म करने के लिए उसको पास जी इफेक्टिव इतना होगा। तो अब आप यहाँ पर जी इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपकी पूरी कहानी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपके 2 पार्टों में इनको बना के आपको करवा दिया है। ठीक है, तो चलिए, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लें, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके साथ इसको शेयर करें। ठीक है, क्योंकि यार देखिए मेरी पहुंच आप तक है, आप जो है कितने लोगों को जोड़ रहे हैं, ये मेरे लिए आपकी एक तरीके से प्रशंसा हो जाएगी कि आपने मेरी कुछ हेल्प की, मदद की। चलिए ठीक है, तो अगले लेक्चर पे मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। कैसे रहना, खुश रहना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।